गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। ओके, सो ये रीडिंग होने वाली है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स के ऊपर। अगर आप नए हैं, मैं बताना चाहूँगी मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ऑल्सो अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल पाए, आपसे रीडिंग रेजोनेट हो पाए। सो अब देख लेंगे आपके पर्सन इस वक्त करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं, उनकी क्या एनर्जीज हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। 6 ऑफ कॉइन्स पहला कार्ड, 8 ऑफ कॉइन्स, 4 ऑफ कॉइन्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, then we have ace of cups, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास में क्वीन ऑफ सोड्स। देखिए गाइज, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए समझ पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है अभी आपके साथ कहीं ना कहीं रिकनसाइल होना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि प्रॉब्लम हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, बहुत इश्यूज आ रहे हैं, अब वो उन सारी चीज़ों को साइड पे करना चाहते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। जैसे कि वो खुद आकर आपको कहना चाहते हैं कि छोड़ दो पुरानी बातें, जो हुआ सो हुआ, अब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, अब एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है। काफ़ी मिच्योर्ड थिंकिंग जैसे किसी की हो जाती है ना, काफ़ी चेंज आ जाना, बहुत सूझबूझ से डिसीजन लेना, चेंजेस मुझे दिख रहे हैं इस पर्सन की एनर्जी के अंदर। और अभी एक बहुत बैलेंस स्टेट में आ गए हैं। पहले क्या था, बहुत एग्रेसिव हो सकते थे ये पर्सन, या तो एग्रेसिव होंगे या इमेच्योर डिसीजंस ले लेना, या डिसीजंस ही नहीं लेना बिल्कुल भी, राइट, जो करना फटाफट जल्दबाजी में करना, या सोचते ही रहना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो जो भी ये एनर्जी इम्बैलेंस था, ये अभी मुझे काफ़ी बैलेंस होते हुए यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। आपकी इंट्यूशन आपको जो कह रही है कि ये पर्सन चेंज हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी भी आपको फील हो रही होगी अभी। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पर्सन, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, बीच बीच में आपको इस तरीके के सपने आते हैं या कुछ साइन ऐसा मिलता है, तो वो साइन बिल्कुल सही है अभी इस वक्त में। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी इस तरीके से आपकी तरफ आ सकती है जो कि आपने कभी सोची भी नहीं थी। आपकी लव लाइफ में जैसे कुछ इस तरीके की चेंजेस आ सकते हैं, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई दिख रही हैं, और जैसे खुद आगे बढ़कर पीपल विल कम टू हेल्प यू एज इन कि आपके रिश्ते को बेहतर करने के लिए। ओके, या ये पर्सन कुछ इस तरीके के खुद से ही एफर्ट्स लेते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं। मैं यहाँ पर ये भी समझ रही हूँ जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है वो ये पर्सन ख़त्म कर देना चाहते हैं और सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं अब इस रिश्ते के लिए। लड़ाई को पीछे छोड़ के, आर्ग्यूमेंट्स को पीछे छोड़कर, अगर ये किसी चीज़ पे अटक गए थे, जैसे रुक गए थे, उस स्टैग्नेंट एनर्जी से बाहर निकल कर ये आगे मूव होना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में एफर्ट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ना गाइज, ये कार्ड है 8 ऑफ कॉइन्स। ये कार्ड जो होता है, ये कार्ड होता है हार्ड वर्क का, ये कार्ड होता है एफर्ट्स लेने का, ये कार्ड होता है कि आप अपने आप को पीछे रख के आप अपना करंट टास्क के ऊपर फोकस्ड हो। जैसे कि ये यहाँ पर कुछ बना रही है, ये उसके ऊपर इतनी फोकस्ड है कि इसके पैर से खून निकल रहा है, ये परेशान है, या जिस भी सिचुएशन में है उसको वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो एक चीज़ बना रही है और उसका सारा कंसंट्रेशन वहाँ पर ही है। ये इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप समझ पाएं कि आपके पर्सन किस तरीके से फील कर रहे हैं। आपके पर्सन भी बिल्कुल ऐसे ही फील कर रहे हैं जैसे कि उनको अपनी आसपास के लोगों से, खुद से, किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब उनको कोई नेगेटिव से फोकस नहीं पड़ रहा है, कोई एज इन फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई भी चीज़ उनको आप तक पहुंचने के लिए रोक नहीं पाएगी। सिर्फ और सिर्फ अब उनको आप ही का ख्याल है, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनका फोकस सिर्फ आप हो, आप पर है। ठीक है,
आपको लेकर ये पर्सन थोड़े से पॉजेसिव अभी हो सकता है कि काफ़ी पॉजेसिव हो गए हों, राइट, या इनको डर सता रहा है कि आपको खो देंगे, आप किसी और के हो सकते हैं, आपको कोई और प्रपोजल आ सकता है, या किसी और के हो चुके हैं, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। ये डरे हुए हैं, बहुत सारे फियर्स हैं इस पर्सन के मन में, जो कि अब ये सब कुछ उन सारे फियर्स को लांग कर तोड़ कर ये आपके पास आना चाहते हैं। अगर इनको ये फियर है कि फ्यूचर में क्या होगा, हम साथ हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये उस भी चीज़ पे विजय पाते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है अभी इनकी एनर्जी कैसी है ना कि कुछ भी हो फ्यूचर में, कैसे भी हो, मुझे अभी एफर्ट्स डालने हैं, मुझे इसके पास जाना है, मुझे इसके साथ रहना है, इस तरीके की एनर्जी है। तो अगर ये क्लोज्ड ऑफ भी हैं, आपके पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, तब भी उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। ऑब्वियसली एकदम ऐसा तो नहीं होता चुटकी बजाई और काम हो गया, बट उसी तरफ ये जैसे जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे यहाँ पे रिकंसिलिएशन के बारे में बता रही है। आपके पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, ये किसी तीसरे पर्सन को भी बीच में डाल सकते हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिल पाएँ। किसी तीसरे की हेल्प लेकर भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। सो इस तरीके की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर है, राइट। एंड मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ही क्लोज है ये आपके, एंड वो तीसरे पर्सन की हेल्प से भी आपके पास पहुँच सकते हैं। सो रिकंसिलिएशन है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। सो हर एक को आपको ट्रस्ट नहीं करना है इस वक्त में। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, हमको रिकंसिलिएशन के बारे में तो बता ही रहा है। इस पर्सन के ट्रू जेन्युइन इमोशंस आपके लिए, ऑनेस्ट कन्फेशंस आपके लिए आपको पता चलने वाले हैं। क्या इनकी जेन्युइन फीलिंग्स हैं वो आपको पता चलने वाली हैं। और एक बात और बता दूं, पहले जो फीलिंग्स थी इनकी उससे भी कहीं बेहतर अब ये पर्सन इस पर्सन की एनर्जीज हैं आपको लेकर, इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपको लेकर। पुराना रिलीज होता हुआ दिख रहा है, नया वर्जन इनका क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, और ये आपको दिल की जो बात है वो भी बताएंगे। ऑनेस्टली ये क्या फील करते हैं, इन्होंने क्या सोच रखा है इस कनेक्शन के लिए आपको लेकर, क्या इनकी थिंकिंग है, क्या इनको इश्यूज हैं, क्या ये इनके माइंड में चलता है, वो सारी ही चीज़ें ये आपको बताने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी एनर्जी थोड़ी इस तरीके से दिख रही है कि आप थोड़ा सा बोल्ड अवतार में रहोगे कि मुझे क्लैरिटी दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप सच्चाई बताओ, दैट इज़ इनफ फॉर मी। सो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड आपको लगेगा कि जस्ट कम टू मी विद ऑल द प्योरिटी, डोंट कम्फर्ट मी विद द लाइज, टेल मी द ट्रूथ। ओके, इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यूनिकॉर्न्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, फिर हम और भी जानने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सन की तरफ से। पहले हम यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, क्या चेंजेस वो आपकी लाइफ में लाने वाले हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से। प्लीज़ डिवाइन बताइए क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज़, थैंक यू। ऑनेस्टी, देखिए मैंने बोला ना ये बात, ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बोलेंगे, अगर ये सच बताएंगे आपको, डेफिनेटली आप उसको एक्सेप्ट भी करोगे, अपने आप को इस चीज़ से आप खुश करोगे कि एटलीस्ट उसने सच बोला, उसको मेरी इम्पोर्टेंस है, वो अपने आप को बदलना चाह रहा है। क्योंकि जब कोई सच बोल देता है तो फिर वो अपने आप को चेंज भी तभी कर पाता है ना। तो ऑनेस्ट अगर रहोगे, ऑनेस्ट बोलोगे, अगर उन्होंने ऑनेस्टी से आपको सारी चीज़ें बता दी कि ये मेरे मन में है और ये मेरे को प्रॉब्लम हो रही है या ये मैंने किया था, तो आप उस तरीके से चेंज कर सकते हो अपने आपको, राइट। वैसे ही अगर ये पर्सन कन्फेशन करेंगे, सच बोलेंगे, तो ये तभी तो अपने आप को बदलेंगे। अगर ये झूठी बोलते रहेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा, राइट। सो मुझे बेसिकली दिख रहा है कि चेंज आएगा और ये पर्सन अपने आप को बेटर करते हुए दिख रहे हैं। ऑनेस्टी इस रिश्ते में आती हुई दिख रही है। जो भी इस पर्सन ने गलत किया है, अब ये उसको पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं और अपने आप को चेंज करते हुए दिख रहे हैं। चाहे आपको एक पर्सन नहीं भी बोलते हैं, बट इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अब मुझे सही करना है, सच तरीके से चलना है, ठीक है। एंड मैं ये भी देख रही हूँ जो आपने इतना सच्चाई दिखाई है इस पर्सन के साथ, उसका आपको
क्या कहते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। सो फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। जैसे मैंने बोला, पीछे का छोड़कर आगे बढ़ेंगे। एंड आपको भी यही बोला जा रहा है, ज़्यादा बातें पकड़कर बैठने से हम खुद को ही परेशान करते हैं। वी शुड ऑलवेज फॉरगिव द पर्सन हु डिड रॉन्ग टू अस, always forgive the situation that made us feel bad or painful. Just move forward in life. If you want to grow, keep moving, don't stop, keep moving. जो हो गया उसमें हमारे कुछ अपने ही कर्मास होंगे जिस वजह से हम उस सिचुएशन को हमने फेस किया या हमने कुछ लेसन लेना था। तो वी शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू दैट पर्सन कि उसने हमारे को हमारी आंखें खोली, ना कि उस एनर्जी में बस बैठे रहो, सोचते रहो, अपना भी टाइम खराब करो, उस पर्सन का भी टाइम खराब करो, फिर से एक कामिक साइकिल को क्रिएट करो। मेक्स नो सेंस। ओके, सो दिस इज द मैसेज फॉर यू। नंबर 13, नंबर 11, नंबर 4, 2, 20, 29, 22, 31, ये इंपॉर्टेंट डेट्स नंबर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। आगे बढ़ो, रिसीव करो, वो खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं, आपने उसको रिसीव करना है। इफ यू वांट टू change your current situation to a better situation. Okay, so number 5, 23, 41 and 14 important दिख रहा है। मदर मेरी, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कार्ड। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न्स आर ब्लेसिंग यू। तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, बस आप आगे बढ़ते रहिए, पीछे का छोड़कर आगे बढ़ना है आपने। अब लास्ट में हम जाते जाते देख लेंगे कि आपके पर्सन और आपका फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, क्या फ्यूचर में चेंजेस आ सकते हैं, क्या होने वाला है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, प्लीज डिवाइन बताइए। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर है कि अगर आप, मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी चाह रहे हैं रिलेशनशिप के अंदर ना, आप चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी हो, ऑन एंड ऑफ ना हो सिचुएशन, चीज़ें यू नो बेहतर हों, हमारी मजबूती आए, फाउंडेशन स्ट्रांग हो, तो वो मुझे यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ओके, अपने माइंड को बस बैलेंस में रखना है, डोंट बी ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ एनीथिंग। ऑल्सो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं आपकी विशेस मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं। फ्यूचर के अंदर जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, बस अपने माइंड को अलाइनमेंट में रखना है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज भी है, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, लग्जरी बढ़ती हुई दिख रही है, रोमांस बढ़ता हुआ दिख रहा है, आपके पर्सन आपको फ्लावर्स दे सकते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ऑल्सो अगर आप फिशेस को किसी तरीके से फीड कर सकें, ये आपकी ग्रोथ में काफ़ी हेल्प कर सकता है। ये पर्सन मुझे आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट दिख रहे हैं, और ये चीज़ आप ये जो कनेक्शन का ये जो ब्यूटीफुल एनर्जी है ना इस कनेक्शन की, वो आप आने वाले टाइम पे डेफिनेटली फील करने वाले हो, फ्यूचर में आप डेफिनेटली फील करने वाले हो। अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठना है, ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। स्टेबिलिटी डेफिनेटली आएगी, आपको ट्रैवल हो सकता है, आपके पर्सन को ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है, या फिर उनका बिजनेस ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है, या आपका हो सकता है। बट मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम ना, जैसे सब चीज़ें ना, जैसे अभी ना क्या हो रहा है कि वो जो थोड़ी चीज़ इधर पड़ी है, थोड़ी उधर पड़ी है, थोड़ी उधर पड़ी है, थोड़ी उधर पड़ी है, वो सारी इकट्ठी होकर ना आपकी वेलबींग के लिए अब चीज़ें आगे होने वाली हैं। जो डॉट्स आप कनेक्ट कर रहे हो ना, वो आपको डेफिनेटली अब मौका मिलेगा कि पूरा आपका पजल सॉल्व हो जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं फ्यूचर में ग्रोथ भी देख रही हूँ, एक्सपेंशन देख रही हूँ, आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ते हुए दिख रही हूँ। कोई बड़े की वजह से, कोई मेच्योर्ड पर्सन की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि उनके फादर या फिर उनके घर में कोई बड़े हैं, उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो भी मुझे लगता है सॉल्व आपकी होने वाली है। ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कन्फेशन हो सकता है, इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपसे बातचीत इस पर्सन की हो सकती है, रिकन्सिलिएशन भी मैं यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड यू एंड योर करंट सिचुएशन। ऑल्सो अगर आप नए हैं तो बताना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी ऑफर करती हूँ। अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहें, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहें, फील फ्री टू अप्रोच मी। बाय बाय, टेक केयर।